हे गाइस, यू आर वेलकम टू माय चैनल वी टेक्निकल। सो गाइस, इस वीडियो में सीखेंगे एक्सेल बेसिक में कैलकुलेशन। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 पिछली वीडियो में बता दिया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम एक्सेल ओपन करते हैं तो हमें यहाँ पर सीट दिखती है, इसे कहते हैं वर्कशीट। और यहाँ पर फाइल टैब मिलता है जिसमें हम क्लिक करेंगे तो हमें इसमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि इन्फो में हमें फाइल के बारे में बताया होता है। और इसके बाद न्यू में हम कोई भी फाइल यहाँ पर से कोई भी फॉर्मेट फाइल का ले सकते हैं। और इसके बाद ओपन में हमें यहाँ पर जो हमने फाइल पहले से ही सेव की होती है तो यहाँ पर वो शो करती है। और इसके बाद इसी तरह सेव होता है। सेव में हम अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। और इसके बाद सेव एज में हम अपनी फाइल को दोबारा सेव कर सकते हैं डेस्कटॉप या फिर डॉक्यूमेंट में। इसके बाद इसी तरह प्रिंटर और शेयर और एक्सपोर्ट और क्लोज दिया होता है। और इसके बाद इसी एरो से हम वापस शीट में आ जाते हैं। पिछली वीडियो में हमने सीखा था सेल किसे कहते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहां से आप देख सकते हो। आज हम बात करेंगे सेल से हम नेक्स्ट सेल में कैसे जाएंगे। तो यहाँ पर हम जैसे कोई भी सेल में होते हैं तो हम यहाँ पर हम एंटर का भी यूज कर सकते हैं सेल नेक्स्ट सेल में जाने के लिए, और टैब बटन का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और एरो की का भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। हम कोई भी सेल में जाने के लिए फाइल सेव करेंगे, उस फाइल का यहाँ पर नेम दिखाई देगा। और इसके बाद अगर हमारे पास काफी ज्यादा डेटा है तो यहाँ पर हमें स्क्रॉल का ऑप्शन मिलता है, इससे हम नीचे या ऊपर अप एंड डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी हमें लेफ्ट राइट के लिए ऑप्शन मिलेगा, जिससे हम लेफ्ट राइट जा सकते हैं फाइल में अपनी। और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है जूम का, ऑटोमेटिकली यहाँ पर जूम हो जाएगी जिस हिसाब से हमें करना चाहिए। फिलहाल मैं इसका 120 कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ नंबर टाइप करूंगा। मैंने नंबर टाइप कर लिए हैं, जैसे 1 2 3 4। तो यहाँ पर मुझे टोटल करना है, मतलब इन सभी को जोड़ना है, ठीक है। तो मैं इन सभी को कैसे जोड़ूंगा सबसे पहले ये सीखेंगे। तो यहाँ पर हम कई तरह से इनको जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपल तरीके से इसे जोड़ूंगा, फिर फंक्शन यूज करके आपको बताऊंगा कि इसे कैसे जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इक्वल का साइन दूंगा और इस वैल्यू को सिलेक्ट करूंगा, फर्स्ट वैल्यू को, और इसके बाद इसका साइन लूंगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू से सिलेक्ट करूंगा और इसके बाद प्लस का साइन दूंगा। फिर इसे सिलेक्ट करूंगा, फिर प्लस का साइन दूंगा, फिर इसे सिलेक्ट करूंगा और इसके बाद कोई भी वैल्यू नहीं है और एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पर इन सभी का जो जोड़ है वो यहाँ पर आ चुका है। अगर मान लीजिए मुझे इन सभी का करना है, जैसे इस वैल्यू का, जैसे इसका और इसका और इसका और इसका निकालना है, तो मैं कैसे करूंगा। इसके लिए यहाँ पर मैं उसी तरीके से करूंगा। फर्स्ट में इक्वल का साइन दूंगा, यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा और इसके बाद प्लस का साइन दूंगा और फिर इसे सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं प्लस का साइन दूंगा फिर से, और इसके बाद मैं फिर इसे सिलेक्ट करूंगा, फिर इसके बाद प्लस का साइन दूंगा और फिर इसके बाद इसे सिलेक्ट करूंगा, फिर एंटर प्रेस कर दूंगा। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो इन सभी का जो इन चारों का यहाँ पर टोटल निकल रखा है जो इन सभी का है। जैसे ये है, इस वैल्यू का है, और इस वैल्यू का है, इसका और इसका और इसका और इसका 4 वैल्यू है। इनका जो टोटल सम है वो यहाँ पर 19 है, ठीक है। मुझे पूरा इसी को सिलेक्ट करना है, तो मैं इसे कैसे सिलेक्ट करूँ, तो यहाँ पर मैं इसे सिलेक्ट करके बताऊंगा आपको, ठीक है। तो मैं लिखूंगा इक्वल साइन दूंगा और यहाँ पर मैं एक फंक्शन यूज करूंगा, सम फंक्शन। तो यहाँ पर हम सम फंक्शन कई तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है, इसे कहते हैं सम इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, इसमें सम, एवरेज और काउंट और मैक्स, मिनिमम। तो यहाँ पर मैं सम फंक्शन लूंगा, ठीक है। जैसे मैंने सम फंक्शन ले लिया तो ऑटोमेटिक इसने हाईलाइट कर दिए सेल, ठीक है। हाईलाइट सेल तब होते हैं जब हम इन्हें सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू को सिलेक्ट कर देना है और ऑटोमेटिकली इसमें नंबर लिख रखा है, तो नंबर के अंदर मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया और एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पर इन सभी का टोटल सम आ जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे, अगर मुझे इसी लाइन का सम करना है और इसी लाइन का सम करना है तो मैं कैसे करूंगा, ठीक है। जैसे मैंने इस लाइन का सम करना है और इस लाइन का सम करना है, ठीक है। तो मैं कैसे करूंगा, और इस लाइन का सम करना है और इस लाइन का सम करना है, ठीक है। इन दो लाइनों का सम करना है। तो यहाँ पर मैं कैसे इनका सम करूंगा, तो यहाँ पर मैं इसका एग्जांपल लूंगा। तो मैं इक्वल साइन दूंगा और लिखूंगा सम, ठीक है। मैंने सम लिखा तो यहाँ पर सम सीरीज आ गई है। अब मुझे क्या करना है, केवल सम का यूज करना है। तो यहाँ पर मैं सम ही अभी यूज करूंगा, बाकी फंक्शन में आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जैसे मैं सम को मैंने लिखा और इसके बाद टैब से इसे सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है नंबर, मैं नंबर सेव कर दूंगा, ठीक है। मैंने इस वैल्यू को लिया और यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर दिया, फिर मैं कॉमा दे दूंगा यहाँ पर, ठीक है। कॉमा भी दे सकता हूँ, ठीक है। इन दोनों को सिलेक्ट कर दो और मैं यहाँ पर इन सभी को सिलेक्ट कर दूंगा, ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू को। और यहाँ पर शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लगा दूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। तो यहाँ पर जो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर रखा है उसकी यहाँ पर टोटल सम निकल जाएगा, ठीक है। जैसे ये पूरा सम निकल जाएगा और इसके बाद ये
इन टोटल इसका जो सम है ये यहाँ पर निकल चुका है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कॉलम में भी काम करता है सम फॉर्मूला और रो में भी काम करता है। ठीक है, अब मैं इस कॉलम का टोटल टोटल सम निकालूंगा, तो इक्वल साइन दूंगा और टाइप करूंगा सम, और इसके बाद टैब बटन से सम को सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, अब बात करूंगा इसे मैं पूरी वैल्यू को सिलेक्ट करूंगा और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा, तो यहाँ पर टोटल इसका सम आ चुका है। ठीक है, जो भी इसका सम होगा। ठीक है, यहाँ निकल चुका है। अब मैं इन सभी नंबर को यहाँ पर से डिलीट कर दूंगा। ठीक है, इसे सिलेक्ट करूंगा। अब डिलीट कैसे करते हैं बात आती है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कुछ नंबर लिख रखा है, इसे मैं डिलीट कैसे करूंगा। हमें ऑप्शन मिलता है कीबोर्ड में डिलीट, तो यहाँ पर मैं डिलीट बटन प्रेस कर दूंगा, तो यहाँ पर ये सब डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं फिर से इसे कंट्रोल जेड करूंगा। ठीक है, मैंने कंट्रोल जेड किया। ठीक है, ये नंबर फिर से आ गए। अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर इसमें मैंने जैसे इसमें सिलेक्ट किया और यहाँ पर से मैंने बॉर्डर ले लिया। ठीक है, ऑल बॉर्डर ले लेता हूँ। ठीक है, इसमें बॉर्डर है। अब इसको मैंने पूरा सिलेक्ट किया और यहाँ पर डिलीट बटन से मैंने इसे डिलीट कर दिया। ठीक है, ये तो डिलीट हो गई। ठीक है, लेकिन ये बॉर्डर डिलीट नहीं हुआ। तो ये बॉर्डर डिलीट क्यों नहीं हुआ, तो यहाँ पर मैं फिर से इसे कंट्रोल जेड कर दूंगा। ठीक है, फिर से नंबर आ गए। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया और यहाँ पर कलर फिर से मैंने इसमें कलर कर दिया, कोई भी मैं यहाँ पर कोई भी कलर ले लूंगा। ठीक है, अब मैंने इसमें कलर कर दिया। अब मैं इसे पूरे डेटा को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर डिलीट बटन से फिर से डिलीट करूंगा, तो यहाँ पर ये कलर भी डिलीट नहीं होगा और यहाँ पर ये बॉर्डर भी डिलीट नहीं होगा। फिर से मैंने इसे कंट्रोल जेड करता हूँ। अब मैं इसमें क्या करूंगा, इसे सिलेक्ट करूंगा और इसके बाद राइट क्लिक करूंगा। हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलता है डिलीट। ठीक है, मैंने इसे डिलीट किया और यहाँ पर जो एंटायर रो करूंगा तो ओके कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब रो ही डिलीट हो जाएगी। फिर से मैं कंट्रोल जेड करूंगा और फिर से मैं यहाँ पर इस सेल को, अगर मुझे इस पूरे इसे डिलीट करना है तो मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पर रो से मैं यहाँ पर से सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, यहाँ पर से मैंने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और यहाँ पर डिलीट में गया, तो ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी, ना ही हमें इंटायर रो में जाना पड़ेगा। फिर से मैं इसे कंट्रोल जेड कर दूंगा। मान लीजिए मुझे कॉलम डिलीट करना है, तो मैं यहाँ पर फिर से वही करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, कॉलम सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करा, डिलीट में वो कर दूंगा, तो ये कॉलम ही पूरा डिलीट हो जाए। इससे मैं कंट्रोल जेड करूंगा। अब बात आती है यहाँ पर, हम इसे पूरा ही क्लियर करना है, तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है हम इसे क्लियर करने का। हमें क्या करना है, हमें पूरा ये डेटा डिलीट करना है, ये बॉर्डर है ये भी डिलीट करना है और जो यहाँ पर कलर है इसे भी डिलीट करना है। ठीक है, जो हमने सेल में कलर किया है वो भी हमें डिलीट करना है। ठीक है, तो अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, अगर हमने यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना है तो हम ऐसे सिलेक्ट करेंगे तो ये सिलेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसे माउस को ड्रैग करने के लिए इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पर प्लस का ऑप्शन बनेगा, इसे नीचे को ड्रैग कर देंगे आराम से। ठीक है, अब बात करेंगे इसे डिलीट करना है। ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा क्लियर, इसमें हम क्लिक करेंगे तो हमें कई सारे यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं इसके अंदर, जैसे क्लियर और क्लियर फॉर्मेट्स, क्लियर कंटेंट्स और क्लियर कमेंट्स और यहाँ पर क्लियर हाइपरलिंक्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर क्लियर कंटेंट करना है। ठीक है, कंटेंट हमें डिलीट करेंगे तो इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो हमने यहाँ पर बॉर्डर लिया था और कलर लिया था वो यहाँ पर डिलीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, फिर से मैं इसे कंट्रोल जेड कर दूंगा। अब मैंने पूरा ये सिलेक्ट हो चुका है। अब क्या करेंगे, इसमें जाएंगे फिर से और यहाँ पर हमें क्लियर ऑल करेंगे तो ये सारा डेटा यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और इसे भी हम डिलीट करना है तो इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्लियर में जाएंगे और यहाँ पर क्लियर ऑल कर देंगे, तो ये सभी डेटा यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं फिर से कंट्रोल जेड करूंगा। ठीक है, तो अगर हमें जो भी हमने यहाँ पर डिलीट कर रखी है दोबारा लाने के लिए कंट्रोल जेड कर देंगे, तो यह शॉर्टकट की है। आगे चल के इसे बताने वाला हूँ कि इस पूरे डेटा को मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं जाता हूँ क्लियर में और इसे पूरा क्लियर ऑल कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर टाइप करूंगा 2000। ठीक है, मैंने 2000 टाइप कर एंटर करूंगा और यहाँ पर लिखूंगा सन और इसके बाद लिखूंगा JN और इसके बाद यहाँ पर लिख दूंगा 1 और इसके नीचे लिखूंगा 2। ठीक है, और एंटर कर दूंगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर 2000 लिखा। अब इसे मैं जैसे मैंने सन लिखा तो मैंने सन को मैं यहाँ से पकड़ के मैं इसे इस साइड को ड्रैग कर दूंगा। ठीक है, मैंने इस साइड को इसे ड्रैग कर दिया। ठीक है, तो ये संडे मंडे ट्यूसडे आएगा और इसी तरह मैं इसे ड्रैग करूंगा, जैसे मैंने ये 2000 को पकड़ा और इसे ड्रैग कर दूंगा तो यहाँ पर 2001 नहीं आएगा, 2000 ही आएगा, क्योंकि हमें एक्सेल को बताना पड़ता है हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्सेल को हमें ये बताना पड़ता है और इसके बाद यहाँ पर मैं इसे वो करूंगा 1 2 को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर इसे नीचे को ड्रैग कर दूंगा। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 आएगा, क्योंकि ये क्रम है जिसमें 1 2 है तो इसके बाद 3 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या आएगा 2001 और 2। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर डिलीट बटन से डिलीट कर दूंगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करूंगा, यहाँ पर मैं डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं इसे डिलीट करूंगा और लिखूंगा 1 और एंटर करूंगा। ठीक है, एंटर किया तो मैंने इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा और इस साइड को मैं ड्रैग कर दूंगा। ठीक है, ड्रैग करूंगा तो 2001 2 3 4 और इसके बाद यहाँ पर जैसे मैंने JN लिखा है, अब इसे मैं क्या करूंगा, इस साइड को पकड़ूंगा और ड्रैग कर दूंगा। ठीक है, जैसे मैं ड्रैग कर दूंगा तो ये आएगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। ठीक है, अब इसी के बाद यहाँ पर मैं लिख दूंगा संडे
पूरे फुल फॉर्म में लिखूंगा SUNDAY संडे लिखूंगा और एंटर करूंगा तो आप देखेंगे कि मैं इसे पकड़ूंगा यहाँ से और इस साइड को ड्रैग करूंगा तो ये फुल में आएगा संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, क्योंकि ये एक क्रम में है और वह एक नंबर्स में है, तो हमें एक्सेल को बताना पड़ता है कि हम क्या टाइप कर रहे हैं, तो इस तरह का फॉर्मेट हमें एक्सेल को बताना पड़ता है। ठीक है, अब मैं इन्हें पूरा सिलेक्ट कर दूंगा और यहाँ पर से डिलीट बटन से इसे डिलीट कर दूंगा, ये डिलीट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नेम लिख लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पर सेल लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर 12% GST लिखेंगे। अब इसे थोड़ा सा डिजाइन करेंगे, इसमें बॉर्डर लेंगे और इसमें हेडिंग में एक कलर ले लेंगे, कलर फिल से। अब हमें यहाँ पर 12% इसकी GST निकालनी है। यहाँ पर सेल दे रखी है, नेम दे रखा है और वो दे रखा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो टैक्स है वो इस लेफ्ट साइड है और जो नंबर्स हैं वो राइट साइड को है। ठीक, जो यहाँ पर इसका परसेंटेज निकलेगी वो भी यहाँ पर राइट साइड को होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल, हमें परसेंटेज निकालनी है 12%, तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे। फिर हमें 12% इसकी GST निकालनी है 200 में से, तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन देंगे, 12 लिखेंगे और डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। ठीक है, जैसे 100 करेंगे तो यहाँ पर इसकी 12% GST निकल गई है राम की 200 में से। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि इसी फॉर्मेट को हमें यहाँ पर भी करना है। ठीक है, और इसकी टोटल सेल यहाँ पर निकालनी है, तो यहाँ पर हम एक बॉर्डर ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर एक तो हमने इस तरह परसेंटेज निकाल सकते हैं और नेक्स्ट तरीका ये भी है कि हम यहाँ पर दूसरे तरीके से भी यहाँ पर इसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं। इक्वल का साइन देंगे और इस अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन देंगे और उसके बाद यहाँ पर हमें 12 लिख देंगे और 12 लिखने के बाद यहाँ पर परसेंटेज का साइन दे देंगे। ठीक है, और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर इसका 36%। ठीक है, ये करेक्ट है, चेक कर लेते हैं, पहला वाला लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, डिलीट करेंगे और इसी फॉर्मूले को हम नीचे को ड्रैग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये एग्जैक्ट है दोनों फॉर्मूले, तो ये दूसरा तरीका भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमें इसका टोटल निकालना है, इन तीनों का टोटल सम निकालना है, तो यहाँ पर सम फंक्शन लगाएंगे, इक्वल लिखेंगे और लिखेंगे सम और इस सम को टैब बटन से सिलेक्ट करेंगे और इन तीनों को सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इनका टोटल वो निकले। अब हमें क्या करना है, जैसे कि हम इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें दिखेगा कि हमने कौन सा फॉर्मूला यूज कर रखा है। जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें दिखेगा कि हमने यहाँ पर इसकी परसेंटेज निकाल लिखी है। ठीक है, 12% निकालेंगे तो हमें यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन सारे फॉर्मूले को शो कराना है जो हमने लिखे हैं। तो हम इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पर फॉर्मूला में जाएंगे और हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है शो फॉर्मूला, इसे में क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें जो हमने फॉर्मूले लगाए हैं वो यहाँ पर दिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिख जाएंगे जो जो हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाए, सम फॉर्मूला लगाए हैं और यहाँ पर डिवाइड कर रखा है, तो यहाँ पर हमें सारे फॉर्मूला लग जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए कि इस डेटा में हमें पता करना है हमने फॉर्मूला कहाँ पर लगा रखा है, यूज कर रखा है, तो जो हम सेल में अभी काम कर रहे हैं उसे एक्टिव सेल कहते हैं और जिस सेल में भी हम काम करेंगे उसे एक्टिव सेल ही कहेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर हम अपने हिसाब से अपने रो को हाइट अप एंड डाउन भी कर सकते हैं और यहाँ पर हम कॉलम की विड्थ अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, किसी भी मतलब सेल या कॉलम में को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर से पकड़ना है इसे और इस साइड को लेफ्ट या राइट साइड को अपने हिसाब से कॉलम की हाइट को या विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं, रो की हाइट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पर से पकड़ के। ठीक, मान लीजिए कि हमें यहाँ पर इसमें फॉर्मूला चेक करना है कि हमने कहाँ पर फॉर्मूला यूज कर रखा है। जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो काफी ज्यादा डेटा है तो हमें काफी ज्यादा समय लगेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला बार में जाते हैं और यहाँ पर हम शो में क्लिक करेंगे तो फॉर्मूला शो करेगा। ठीक है, तो हमें ये नहीं करना है, हमें यहाँ पर हमें शॉर्टकट की का यूज करना है। जैसे हम यहाँ पर कंट्रोल और टिल्ड बटन प्रेस करेंगे, टिल्ड बटन 1 के पहले होता है तो इसे प्रेस कर देंगे, तो जैसे हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जहाँ पर फॉर्मूला लगेगा वो यहाँ पर एक्सेल शीट में शो करेगा। ठीक है, और कंट्रोल और टिल्ड फिर से प्रेस करेंगे तो ये डेटा अपने फॉर्मेट में दोबारा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सेल में सीखेंगे एक्सेल के अदर फॉर्मेट और अदर ऑप्शंस। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।